को उदा किशनगंज मधेपुरा में आदित्य हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मनीष कुमार खरगा और समृद्ध सुनैना फाउंडेशन को दोनों मर्ज होने पर किया गया। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार संत ने बताया कि उदा किशनगंज मधेपुरा में एक पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है, जिसका नाम आदित्य सुनैना पैरामेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर होगा। वहीं डॉक्टर संत ने यह भी बताया कि आज के दिन उनके लिए बहुत ही यादगार दिन है। उन्होंने सपना देखा था कि एक छोटे से शहर में एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का। आज मेरा सपना साकार हो गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर डी.के. सिन्हा, डॉक्टर अरविंद कुमार, रमन प्रभास, संजय सिंह, प्रमोद कुमार चौधरी आदि सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मनीष कुमार खरगा ने बताया कि वेलफेयर सोसाइटी 8 अगस्त को आयोजित करेगी ST1 टेस्ट, इसमें बिहार बोर्ड के 12वीं पास के छात्र शामिल हो सकेंगे। प्रथम 5 विजेताओं को नगद एवं लैपटॉप पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये प्रेस वार्ता किया गया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेधावी छात्र रजिस्ट्रेशन करें और उस एग्जामिनेशन में बैठें। इतना ही नहीं, आज मधेपुरा के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का भी दिन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक जो है आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी और दूसरा जो है समृद्ध सुनैना फाउंडेशन, दोनों की कोलैबोरेशन भी हुई है। और इस कोलैबोरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पे यानी कि मधेपुरा यानी कि उदा किशनगंज के अंतर्गत एक पैरामेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है, जिसका कि नाम है ASS पैरामेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें कि ANM, JNM, BSc नर्सिंग और DMLT की कोर्स चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस पैरामेडिकल कॉलेज के खुलने से इस मधेपुरा के छोटे से शहर उदा किशनगंज का भी एक समुचित विकास हो पाएगा। ये आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी और समृद्ध सुनैना फाउंडेशन की अथक प्रयास है। स्कॉलरशिप कराने का मूल उद्देश्य यह है कि जो छात्र की काउंसलिंग अच्छी नहीं हो पाती है, यानी कि काउंसलिंग अच्छी नहीं होने का मतलब ये है कि 12 पास होने के बाद बच्चे को थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहता है कि भविष्य में हमें क्या करना है। तो जो हमारी आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी की टीम है, उसे एक अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी और अच्छी दिशा प्रोवाइड करेगी। ये जो हमारा आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक स्कॉलरशिप से टेस्ट होने जा रही है, जिसका नाम है IIMT ST1। इसमें जो छात्र ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए उन्हें vitmiimt.in पे जाके अप्लाई टू टेस्ट करना होगा और उसके बाद वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद 8 अगस्त को जो एग्जामिनेशन होने जा रही है, उसमें जो बच्चे फर्स्ट लेवल पे आते हैं उन्हें 3.5 लाख और जो सेकंड लेवल पे आते हैं उन्हें 1.75 लाख और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पे आते हैं उन्हें एक लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ और मैं आईएमटी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। लक्ष्य के लिए हम पहले सोचते रहते थे कि जैसे यहाँ का स्टूडेंट जो है वो सुदूर क्षेत्र में जाता है, बाहर जाता है, जिसको कि बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और गार्जियन भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाता है बाहर जाने में। तो वैसी स्थिति में हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इस पैरामेडिकल संस्थान को हम ऐसे क्षेत्र में कर दें जहाँ पे हम रह रहे हैं और यहाँ का जो आदमी है वो बाहर जाने से, बहुत आदमी मजबूर आदमी है जो नहीं अपने बच्चे को भेज सकता है और वो ऐसे शिक्षा से वंचित हो जाता है। और अभी के समय में ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है ये सबसे उपयुक्त कोर्सेज है, चूँकि अभी जो जितने भी टेक्निकल डिग्रीज है वो सारे डिग्रियाँ जो है हर डिग्री का कंजम्पशन सरकारी संस्थान में नहीं हो सकता है। लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज का जो है, जैसे ANM हो गया, DNM हुआ, BSc नर्सिंग हुआ या लैब टेक्नीशियन हुआ या OT असिस्टेंट हुआ, ये सब का बहुत अच्छे से सरकारी संस्थान में कंजम्पशन हो जाता है। तो तब से मेरे मन में ये सवाल उठते रहा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र में ऐसा संस्थान खुला है ताकि कोसी क्षेत्र का जो
जिसमें सहरसा हो गया, मधेपुरा हुआ, पूर्णिया हुआ और भागलपुर हुआ। भागलपुर तो दूसरे प्रमंडल में चला जाता है, फिर भी ये मिड होने के वजह से भागलपुर तक के बच्चे को इसमें एडवांटेज मिल सकता है। अपने मदर फादर के साथ वो तो रह के पढ़ ही सकता है, बहुत ज़्यादा दूर जाने में जो अक्षम है, जो कि नहीं जा सकता है, उसको यहाँ अगर घर में संस्थान मिल जाता है तो वो उस संस्थान में जा सकता है, अच्छे से एडमिशन ले सकता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको फ़ी भी देने का ज़रूरत नहीं है। जो मामूली सा फ़ी है उसी फ़ी के तहत उसका एडमिशन होगा और उसको डिग्री दी जाएगी। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार संत हुआ।